शशकांत विद्यार्थी के उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के जो विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम आने वाले उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव का जो है आपके सामने विश्लेषण करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है चल क्या रहा है, सभी पार्टियां कर क्या रही हैं, किस किस जो है जुगत में लगी हैं सभी पार्टियां। तो सबसे पहले हम पूर्वांचल के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पूर्वांचल के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक ऐसा हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो काफी यहाँ के सीटों का जो है महत्वपूर्ण होता है। ये माना जाता है कि पूर्वांचल में जिस पार्टी की दबदबा होगी, अधिक सीटें जीतेगी, वही उसी पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पूर्वांचल क्षेत्र में अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो काफी अच्छा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था। उस समय जो चुनावी लहर था, एक तरीके से देखा जाए तो मोदी का जो इफेक्ट था वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छा मददगार रहा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटें जो है जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन हम बात करेंगे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की, पूर्वांचल क्षेत्र में होने क्या जा रहा है। आपकी बात कर ले, लगातार अगर देखा जाए इधर जो है 15 से 20 दिन की, तो पूर्वांचल के क्षेत्र में जो है मोदी जी लगातार दौरा कर रहे हैं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जो राजनीति को समझ रही है कि जो इस हिस्से में काबिज रहेगा, यहाँ की सीटें अधिकांश जीतेगा, वही जो है उत्तर प्रदेश में सरकार चलाएगा, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तो करने में जो है सफल हो रही है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार अखिलेश यादव एक दूसरे से जो गठबंधन कर रहे हैं। अगर पूर्वांचल के हम गठबंधन की बात कर ले तो जो इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो राजभर की पार्टी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी थी, इनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा था। काफी मददगार ये पार्टी रही। जो है माना जाता है कि पूर्वांचल के क्षेत्र में जो राजभर लोगों का वोट का फीसदी है वो 3 से 4% है। तो ये काफी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। लेकिन जो राजभर जी अब छटक कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, गठबंधन कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो वोटों का समीकरण है वो अखिलेश यादव जी पूर्वांचल में लगातार जो बना रहे हैं। और संजय चौहान की पार्टी की बात कर ले, जनवादी पार्टी को भी उन्होंने जोड़ लिया है। और अनुप्रिया पटेल की माता जी की जो पार्टी कृष्णा पटेल हैं, उनको भी इन्होंने जोड़ लिया है, समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल में लगातार अपनी जमीन खोज रही है और वो सफल और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तैयार दिख रही है। पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 150 सीटें हैं। लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी तरीके से सीट अभी मैं बताऊंगा आपको। लगभग 150 सीटों पर जो पूर्वांचल के क्षेत्र की जो विधानसभा की सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है गठबंधन, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो 17 में की थी, वही अब अखिलेश यादव जी 2022 में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सफल अगर देखा जाए तो लगातार जो है अखिलेश यादव जी कहीं भी रैली पड़ रही है तो जनसैलाब उमड़ रहा है। एक तरीके से एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि सीधे जो भारतीय जनता पार्टी का टक्कर समाजवादी पार्टी के गठबंधन से है। तो और आप देख भी रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी लगातार पूर्वांचल क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। तो और एक पार्टी में जो है उन्होंने जनसभा में अभी जो है संदेश भी दे दिया है कि आप लाल टोपी वाले से अलर्ट हो जाए। इसके बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है कि जो है प्रधानमंत्री जी को अगर किसी भी पार्टी से डर है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, उनका गठबंधन। तो पूर्वांचल में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर राजभर समाज की तो काफी महत्वपूर्ण रखती हैं। जनवादी संजय चौहान की ये भी पार्टी काफी महत्वपूर्ण रखती है। और जो है कृष्णा पटेल जी का ये भी पार्टी जो है मजबूत रखती है। तो पूर्वांचल क्षेत्र में सीधे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से
जो है चुनौती और लड़ाई है। और मैं बात कर लूं अगर, तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से पूर्वांचल के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने जोड़ा था छोटी छोटी पार्टियां, वही पार्टियां जो इनसे नाराज होकर जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर ली हैं। तो ये एक तरीके से चुनौतीपूर्ण पूर्वांचल के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है। और कुछ मुद्दे हैं, अगर जनता की बीच के हम मुद्दों की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी और बिजली को लेकर लगातार विपक्ष जो जनता के बीच में ये एक सफल मुद्दा बना दिया है। और आम बोलचाल में सामान्य नागरिकों के जो मुंह से अब ये बातें निकलने लगी हैं, महंगाइयाँ बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, विपक्ष इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। तो ये एक तरीके से महंगाई को देखा जाए तो ये भी एक तरीके से चुनौतीपूर्ण है। और बात कर लें अगर यूपी टेट के पेपर की, तो ये भी एक तरीके से नुकसानदेह होने वाला है चुनाव के मद्देनजर, अगर उत्तर प्रदेश के हम पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भरा जो ये संदेश ये चुनाव दिख रहा है पूर्वांचल के क्षेत्र की। ये सीधे तौर पर जो इधर की राजनीति है वो अब छोटी छोटी पार्टी और जाति समीकरण, जिसके पास जाति समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग अच्छा होगा वही चुनाव जो है निकाल पाएगा। तो ये था पूर्वांचल क्षेत्र की जो शशिकांत विद्यार्थी का एनालिसिस। अगर पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।